नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन भी लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 से जो वन दरोगा की भर्ती के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आपका सिलेबस आ गया है। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे और ये किस तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये लिखा है 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 701 पदों के लिए विज्ञापन आया था। अब इसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है ना, उसके लिए पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर के होंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, या तो ऐसा समझ लीजिए, या 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन है वो कट जाएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसका सिलेबस है इस बार का। पहले इंग्लिश में दिया गया है और उसके बाद हिंदी में। तो सिलेबस में इस बार सब्जेक्ट में हिंदी, रीजनिंग, मैथ वगैरह कुछ है नहीं है। ये 26 पॉइंट दिए हैं, तो इंग्लिश वाला मैं ये स्किप करके हिंदी से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये जो 26 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम लोग पहले इनको देखते हैं किस तरह से हैं। ये ज़्यादातर फॉरेस्ट से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, टाइगर रिजर्व और कुछ जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब पे बेस्ड ये 26 पॉइंट दिए गए हैं। कुछ पढ़ देते हैं। पहला है जैसे राष्ट्रीय वन नीति, दूसरा है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, जैसे तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, जैसे इसमें तीसरा जो दिया है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरी। आरक्षित वन और संरक्षित वन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, हाथी और टाइगर रिजर्व। इस तरह से 26 नंबर में दिया गया है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। अब आप इसको यदि एनालाइज करेंगे तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे ये 26 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, 26। तो एवरेज यदि देखा जाए तो हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप किसी को मिस नहीं कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ, ये ज़्यादातर इस पर कन्वेंशनल क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको सिविल सर्विसेज में जैसे लिखा जाता है क्वेश्चन आंसर से। अब यहाँ पे MCQ फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि MCQ आप इन टॉपिक में क्या क्या बन सकते हैं उस तरह से, और काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही 26 पॉइंट हैं। सिलेबस तो कोई अलग है नहीं कि 4 पार्ट में है, और 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। आप ये समझ लो कि कानून को जो होती है ना, वो भी 2800 ग्रेड पे की होती है, और इसमें प्रमोशन के बाद आप 4200 ग्रेड पे में जाएंगे। 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जॉब है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेखपाल है ना, उसका 2000 ग्रेड पे होता है। स्टार्टिंग सैलरी उसमें लगभग 31,000 रहेगी। इसमें 2800 है, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी इसमें लगभग 40,000 के आसपास रहेगी। और इसमें प्रमोशन के चांस भी अच्छे हैं। इसमें लेखपाल में प्रमोशन के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपने यदि रिटन में अच्छे नंबर ला दिए तो उसके बाद जो बॉयज़ है ना, उनके लिए रेस तो क्या बोलेंगे उसको, पैदल चाल बोलेंगे। जो बॉयज़ है ना, उनके लिए 25 किलोमीटर है, वो 4 घंटे में है। पैदल चाल लिखा हुआ है। आपका यदि रिटन में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपको चलना ही है। गर्ल्स की बात किया जाए तो 14 किलोमीटर है और ये 4 घंटे में है। फिजिकल में बस यही है। तो आपका जो डिसाइड करेगा वो सिलेक्शन, वो रिटन के मार्क्स के आधार पे होगा। अब बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीईटी 2021 के आधार पे वैकेंसी आई है, तो अभी पता नहीं है ना कि शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से बच्चे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, 701 वैकेंसी है और लगभग 30 गुना कैंडिडेट्स को ये जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं
जो चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर का हो, पीईटी 2021 से जो एग्ज़ाम हुए उनकी बात कर रहा हूँ मैं, या लेखपाल हो। तो इस हिसाब से लगभग 21,030 कैंडिडेट को ये लोग बुलाएंगे। पीईटी 2021 में लगभग 17 से 17.5 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि मैं थोड़ा सा आगे पीछे लगूँ तो जिनका परसेंटाइल, और परसेंटाइल की बात करें ना तो 99 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल की यहाँ पे बात करें ना तो ये जिनका 99 परसेंटाइल होगा ना तो उतने 17,500 बच्चे होंगे इसमें से, इस और यहाँ पे है 21,500। तो लगभग यदि आपका पीईटी 2021 में, किसमें, पीईटी 2021 में 98.5, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, इतने मार्क्स हैं उनका इंटरव्यू के लिए, मतलब इसके रिटन के लिए क्वालिफाई वो हो सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ लोग छूट भी जाए, मतलब इतने के बाद भी ना हो, तो उनको निराश होने की बात नहीं है। आपको तो पढ़ना तो है ही है, आप आगे जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, 1200 कुछ वैकेंसी है, तो उसमें और ज़्यादा कैंडिडेट बुलाएंगे तो उसमें ये सब आ जाएंगे। तो लगभग 21,000 कैंडिडेट जो है ना वो इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। इसके लिए कोई स्पेशल बुक तो अवेलेबल है नहीं, तो इसी चैनल में मैं आपको टॉपिक वाइज मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा बहुत ही शीघ्र से। और जो लोग टाइम से इसको कवर करके उसका रिवीजन करेंगे उनके चांस अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका वैकेंसी जो है ना वो 700 ही है, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई डाउट यदि बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।